बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल अहमद भट्टी का सलाम नमस्ते। आज मैं आपको एक इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं जिसमें हम इनवर्स निकालेंगे एक ऐसे मैट्रिक्स का जिसका ऑर्डर 3/3 है। इससे पहले आप 2/2 मैट्रिक्स के ऑर्डर का इनवर्स निकाल चुके हैं। 3/3 का एक्सपीरियंस आपका पहला है। ए इनवर्स का जो फॉर्मूला है बेसिकली वही है, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। अब एडजॉइंट ऑफ ए जब ऑर्डर 2 का मैट्रिक्स था तो वो तो सिंपल था कि जो है मेन डायगोनल के एलिमेंट्स की जो है वो पोजीशन चेंज करें और सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स का साइन चेंज कर दें तो आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए आ जाता था। लेकिन यहाँ पे ऑर्डर 3 का जो डिटर्मिनेंट है उसका एडजॉइंट निकालने का एक वक्रा तरीका है, एक नया स्टाइल है। वो नया स्टाइल जो है हम आपको बताने जा रहे हैं। आज का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपको इनवर्स निकालना आता होगा तो फिर आगे जाके आपको एक्सरसाइज 3.5 का जो इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई थिंक दैट क्वेश्चन नंबर 1 है या 2 है, वो आपको तब समझ आएगा अगर आपको इनवर्स निकालना आता होगा। तो लेक्चर को शुरू से लेकर आखिर तक गौर से सुनना है। सबसे पहले आप ऐसा किया करें कि फार्मूला लिख लें ताकि आपको पता चले कि आपने करना क्या है। ए इनवर्स के लिए एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है ओवर ए डिटर्मिनेंट निकालना है। अगर तो डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आ गया तो आपकी जान वहीं पे छूट जाए, क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आ गया तो एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 आंसर इज इंफिनिटी। बहुत भारी भरकम आंसर आ जाएगा जिसका पता ही नहीं चल सका आज तक वो है क्या। तो इसलिए सबसे पहला आपने जो काम करना है वो ये है कि आप ए डिटर्मिनेंट निकाल लें। हो सकता है जान यहीं पे छूट जाए। ये देखिए ए डिटर्मिनेंट 2 1 0 1 1 0 2 -3 एंड 5। डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करने की प्रैक्टिस मेरा ख्याल है कि अब तक आपको हो चुकी होनी चाहिए। अगर आपको डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करना नहीं आता तो जो मेरा पहली वीडियो है जिसके अंदर मैंने लिखा हुआ है हाउ टू एक्सपेंड द डिटर्मिनेंट, उसको आप देखें और डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करना सीखें। तरीका क्या बताया था मैंने वहां पे, मैं इसको R1 से एक्सपेंड करता हूं, प्लस माइनस प्लस। पहला साइन प्लस का है, प्लस आ जाएगा। इधर पहला एलिमेंट 2 का है, 2 आ जाएगा। अब 2 के नीचे वाला कॉलम खत्म, सामने वाली रो खत्म। ये देखिए ये कॉलम खत्म, ये रो खत्म। आपके पास जो वैल्यू आई वो क्या है, ये ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट है। इसको इससे मल्टीप्लाई करें, माइनस इसको इसके साथ, ये आ गया 5 -0, नो प्रॉब्लम। उसके बाद अगला साइन है हमारा माइनस का, माइनस लगाएंगे और इधर 1। अब 1 के नीचे वाला कॉलम खत्म, सामने वाली रो खत्म। तो बेटे क्या नजर आया, 1 0 2 5। इसको एक्सपेंड करोगे तो ये आ जाएगा 5 -0। फिर आ जाएगा प्लस 0 इंटू, इसको तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, -3 -2। जरूरत इसलिए नहीं है कि ये 0 के साथ मल्टीप्लाई होके 0 आ जाएगा। 5 2 10, 10 -5। लो जी कर लो गल, जान नहीं छुट्टी ताड़ी, 5 आ गया है, नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। पहली बात तो कंफर्म हो गई कि इसका इनवर्स जरूर एग्जिस्ट करता है। अब अगला स्टेप क्या है, नाउ वी फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए जो है ना, ये एक नई चीज है आपके लिए जो आप सीखने जा रहे हैं आज। नाउ we find adjoint of A। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, for that
we have to find matrix of cofactor. Matrix of cofactor. मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर का मतलब यह है कि हमें हर एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है। अब ये देखें, जनरली तौर पर मैट्रिक्स के एलिमेंट को हम ऐसे जाहिर करते हैं A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब ये 9 एलिमेंट हैं, तो इन 9 एलिमेंट्स के हमने कोफैक्टर निकालने हैं। कोफैक्टर कैसे निकालते हैं ये मैं आपको पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूं, लेकिन आज फिर दोबारा देखें। A11 यानी पहली रो पहले कॉलम वाला एलिमेंट, यहां पे पहली रो पहले कॉलम वाला एलिमेंट क्या है 2। इसका अगर आपने कोफैक्टर निकालना है तो उसका तरीकाकार क्या होगा, ये पहली रो पहले कॉलम वाला एलिमेंट है ना, A11 किसके बराबर है 2 के बराबर, तो इसके कोफैक्टर को हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल A12 के साथ। अब पॉइंट इज नोटेड, एलिमेंट A11 के साथ है तो कोफैक्टर को कैपिटल A12 के साथ डिनोट करेंगे। -1 जो है ये फार्मूले का है, उसके बाद ये 1 + 2 ये इसकी पावर बन गई A11, तो -1 फार्मूले का और पावर आ गई -1 + 1। अब A11 की पोजीशन कौन सी है, ये वाली पोजीशन है। इसमें जो पोजीशन है उसके नीचे वाला कॉलम खत्म, सामने वाली रो खत्म। आपको क्या नजर आ रहा है 1 0 -3 एंड 5, तो यहां हम लिखेंगे 1 0 -3 एंड 5। अब -1 की पावर 2 तो +1 के बराबर होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 5 आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया। तो A11 की कीमत किसके बराबर निकल आई 5 के बराबर निकल आई। पैकिंग कर दें, इसकी खूबसूरत सी पैकिंग कर दी, ये देखिए डिब्बे के अंदर मैंने बंद कर दिया। अभी एक एलिमेंट का मैंने कोफैक्टर निकालना है, अभी 8 एलिमेंट बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है। A12 का कोफैक्टर निकालने जा रहे हैं। ख़वातीन हज़रात तवज्जो फरमाइएगा, -1 फार्मूले का आ गया, अब 1 2 है तो इसकी पावर आएगी 1 + 2। अब A12 की पोजीशन क्या है, ये वाला एलिमेंट A12 है, तो इसका कोफैक्टर निकालने के लिए इसके नीचे वाला कॉलम खत्म, सामने रो खत्म, तो क्या नजर आया 1 0 2 5। यहां हम लिखेंगे 1 0 2 5। अब -1 की पावर 3 बनेगी, अगर पावर ऑड हो तो जवाब नेगेटिव आता है, -1 की पावर अगर ऑड हो तो जवाब नेगेटिव, -1 की पावर अगर इवन हो तो जवाब पॉजिटिव। कीप इन माइंड, तो ये चूंकि नेगेटिव है तो इसका जवाब माइनस आएगा। इसको मल्टीप्लाई करोगे 5 2 0 आर 0, तो A12 की कीमत किसके बराबर निकल आई -5 के इक्वल निकल आई। कर दी पैकिंग मैंने, इसकी डब्बे में बंद कर दिया मैंने, भाग ही ना जाए कहीं। ठीक है, अब भाग के दिखाया जरा। अब चलते हैं हम तीसरा, ये वाला, इस वाले एलिमेंट का कोफैक्टर निकालते हैं। ये वाला, इसकी पोजीशन क्या है ये वाली, तो इसका मतलब है कोफैक्टर ऑफ A13 यानी पहली रो तीसरे कॉलम वाले एलिमेंट का कोफैक्टर कैसे निकलेगा, A13 इज इक्वल टू -1 की पावर, दोनों की एडिशन आ गई। अब A13 की पोजीशन ये वाली है, इसके नीचे वाला कॉलम खत्म, सामने वाली रो खत्म। आपके पास जो बच गया डिटरमिनेंट 1 1 2 -3 का है, तो 1 1 1 1 2 -3 -3 -1 की पावर 4
जवाब आएगा प्लस, इसको इससे मल्टीप्लाई किया -3, इसको इससे मल्टीप्लाई किया -2। अरे वाह, A1 3 की कीमत किसके बराबर आ गई? -5 के इक्वल आ गई। ठीक, चिक 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 चिक। ठीक, अभी 3 एलिमेंट्स के कोफैक्टर निकाले हैं, अभी 6 एलिमेंट्स और बाकी हैं। देखिए जरा, अब दूसरी रो पे चलते हैं। A21 का कोफैक्टर निकालना चाहता हूं मैं, तो -1 की पावर 2 + 1, A21, ये दूसरी रो पहले कॉलम वाला एलिमेंट है, इसका नाम है A21। अब इसके नीचे वाला कॉलम खत्म, रो खत्म, तो 1 0 -3 5, 1 0 -3 5, -1 की पावर 2 + 1, और नंबर आ गया, माइनस आएगा 5 + 0। A21 की वैल्यू किसके बराबर आ गई? -5 के बराबर आ गई। गुड, वेरी गुड। अब हम निकालते हैं A22 की वैल्यू, इज इक्वल टू -1 की पावर 2 + 2। दूसरी रो, दूसरे कॉलम वाला एलिमेंट, यानी इसका जो है ये हम निकालना जा रहे हैं, इसको क्या कहते हैं? A22। इसका कोफैक्टर किसके बराबर आएगा? ये कॉलम खत्म, ये रो खत्म, 2 0 2 5, 2 0 2 5, -1 की पावर 4, ये किसके आगे आएगा जी? ये 1 × 10 -0, तो A22 हमारे पास आ गया 10 के बराबर। ओके, अब A23 किसके बराबर आएगा? A23 इज इक्वल टू -1 की पावर 2 + 3। अब ये वाला, ये 23 की वाला एलिमेंट है, A23, दूसरी रो तीसरे कॉलम वाला एलिमेंट, ये वाला कॉलम खत्म, ये वाली रो खत्म, 2 1 2 -3, 2 1 2 -3, -1, ये तो पावर ऑड है, ये आ जाएगा -6, -2, -8, A23 भी निकाल लिया आपने। बहुत बहुत मुबारक, 3 वैल्यूज रह गई हैं आपके पास। अभी A31 निकालना है, उसका फार्मूला आएगा -1 की पावर 3 + 1। A31 से बाद ये कॉलम खत्म, ये रो खत्म, 1 0 1 0, 1 0 1 0, इसको एक्सपेंड करोगे, इसका जवाब 0 के बराबर आ जाएगा। A31 0 के बराबर आ गया। अब हम क्या करते हैं? बाकी मांगा वैल्यूज जो हैं, A32 और A33 की वैल्यूज कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। इसका तो कंसेप्ट पता चल गया, बता दो इसको मैं। A32 -1 की पावर 3 + 2। अब की बार ये है जी 32, तो ये वाला कॉलम खत्म, ये वाली रो खत्म, 2 0 1 0, 2 0 1 0, -1, ये तो वैसे 0 आ गया, तो A32 की कीमत आ गई 0 0। अब हम निकालते हैं A33, -1 की पावर 3 + 3। अब के बाद ये कॉलम खत्म, ये रो खत्म, 2 1 1 1,
2 1 1 1, पावर इवन है, प्लस आ गया 2 माइनस 1, तो 833 की कीमत भी आपने निकाल ली 1 के बराबर आ गई। तो ये देखिए, ये हमने अभी निकालने हैं कोफैक्टर। हमारे पास कोफैक्टर निकल आए हैं। द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर इज, द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर इज, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर को ना, ये ए मैट्रिक्स होता है ना, ए, उसके ऊपर ऐसे सी डाल देंगे। मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर, उसका फॉर्मूला है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर हमारा किसके बराबर आ गया? अब A11 की कीमत क्या है आपके पास? 5, A12 की कीमत -5, A13 की कीमत -5, A21 की कीमत -5, A22 की कीमत 10, A23 की कीमत 8, A31 की कीमत 0, A32 की कीमत 0, A33 की कीमत किसके बराबर आ गई? 1 के इक्वल। अब जब मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर निकल आए तो फिर आपने एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। एडजॉइंट ऑफ ए किसके बराबर होगा? इसका ट्रांसपोज लेंगे आप, टेकिंग ट्रांसपोज। ट्रांसपोज लिया तो ये आ गया 5 -5 -5। पहली रो का पहला कॉलम बना दिया, दूसरी रो का दूसरा कॉलम बना दिया, तीसरी रो का तीसरा कॉलम बना दिया। एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लिया हमने। एडजॉइंट ऑफ ए जो है हम निकाल चुके हैं। अब अच्छा, अक्सर बच्चे जो है ना, ये मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर जब निकाल लेते हैं ना, तो इसी को एडजॉइंट ऑफ ए कह देते हैं, जिसकी वजह से उनका सारा क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाता है। मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर निकालने के बाद उसका ट्रांसपोज लेना लाजमी है। टेकिंग ट्रांसपोज के स्पेलिंग जरा अच्छे से खूबसूरत से करके लिख लें। अक्सर बच्चे ये गलती करते हैं। जो लायक बच्चे होते हैं वो ट्रांसपोज लेना नहीं भूलते, और आप तो लायक है ना, तो इसलिए इसका ट्रांसपोज लेना मत भूलिएगा। अब ए इनवर्स का हमारा फार्मूला था, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लिया हमने, किसके बराबर है? 5 माइनस 5 माइनस 5, नो नो नो, 5 माइनस 5 0, उसके बाद -5 10 0, -5 8 एंड 1। ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। और ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमने क्या निकाली थी? 5। अब 5 के साथ हर एक को डिवाइड कर दें। अगर आप बुरा ना माने तो डायरेक्ट कर दूं मैं, 5/5 जवाब आ जाएगा 1। इसको 5 पर तकसीम करेंगे, -1 0 -1 2 0 -1 8/5 1/5। लो जी प्यारे खूबसूरत हैंडसम और स्मार्ट बच्चों, ये निकल आया आपका ए इनवर्स। ए इनवर्स की वैल्यू जो है ये हमने निकाल ली। अब जो है क्वेश्चन के अंदर उसने कहा है कि वेरीफाई करें कि ए इनवर्स इनटू ए ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आता है। तो नाउ वी शैल प्रूव, वी शैल शो लिख दें, नाउ वी शैल शो, हम साबित करेंगे कि ए इनवर्स इनटू ए इज इक्वल टू I3। याद रखें कि I3 जो है ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है
जिसकी 3 रोज और 3 कॉलम्स होते हैं, I3 की शक्ल ऐसी होगी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो अब हम यही साबित करने जा रहे हैं। मैं इसकी चूज करता हूं लेफ्ट हैंड साइड A इनवर्स इनटू A। A इनवर्स की जगह पे ये वैल्यू पुट करते हैं हम 1 -1 0 -1 2 0 -1 8/5 1/5। ये हमारे पास आ गया A इनवर्स। और A की वैल्यू क्या है हमारे पास? A की वैल्यू है 2 1 0 1 1 3 1 1 0 2 1 0 1 1 0 2 -3 एंड 5। अब हम इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे और साबित कर देंगे कि जवाब I3 के बराबर आता है। तरीकाकार क्या है? इसकी रो को इसके कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, जवाब आ गया 2। फिर -1 को -1 से मल्टीप्लाई किया, जवाब आ गया -1। 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब 0 आ जाएगा। पहली रो पहला कॉलम। अब पहली रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 1 -1 1 -1। 0 को -3 से मल्टीप्लाई किया, जवाब 0 आ गया। अब पहली रो को तीसरे कॉलम के साथ 0 प्लस -1 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 0 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया, 0 आ गया जी। अब पहली रो का काम खत्म हो चुका, अब दूसरी रो का काम शुरू होता है। दूसरी रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। -1 are 2 2 + 1 ये -2 आएगा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे +2, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। अब दूसरी रो दूसरा कॉलम -1 +2 -3, 0 को -3 से ज़रब देंगे, जवाब 0 आ जाएगा। अब दूसरी रो तीसरा कॉलम ये आ गया 0, 2 को 0 से ज़रब दिया, जवाब 0 आ गया। 0 को 5 से मल्टीप्लाई किया, जवाब 0 आ गया। अब हमारे पास थर्ड रो आ जाती है। इस थर्ड रो को पहली रो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 प्लस 8/5 प्लस 2/5। फिर पहली रो को तीसरी रो को दूसरे कॉलम के साथ करेंगे तो -1 प्लस 8/5 -3/5। लास्ट रो थर्ड रो को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे आ जाएगा 0 प्लस 8/5 को 0 से ज़रब दिया, जवाब आया 0। 5 और 1/5 मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर 1 आ गया। अब ये देखिए 2 में से 1 को निकाला तो बाकी रह गया 1 1 -1 0 0, 2 2 से कट गया 0, 2 में से 1 गया, बाकी रह गया 1 0। इस कैल्शियम ले लें -10, ये आ जाएगा -10 प्लस 8 प्लस 2 ओवर 5। इधर क्या आएगा -5 प्लस 8 -3 ओवर 5। यहां पे आ गया 1। ब्रैकेट क्लोज करती मैंने स्क्वायर ब्रैकेट। दिस इज फर्दर इक्वल टू 1 0 0 0 1 0। ये 8 + 2 10, 10 10 से कट गया, ये भी 0 के बराबर आ गया। -3 और -5 -8 प्लस 8 के साथ कैंसिल। अरे वाह, ये देखें ये आ गया जी आपका जवाब आइडेंटिटी I3
आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। तो ये था मेथड कि ऑर्डर 3 का अगर आपके पास मैट्रिक्स दिया हो तो उसका इन्वर्स किस तरह निकालना है। क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कीजिएगा, अगली एक्सरसाइजेज में इसका इस्तेमाल है। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम ऑफ करते हैं। इंशाअल्लाह ताला अगले लेक्चर में नए क्वेश्चन के साथ नए दिन दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।